संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। हमारे देखते देखते बहुत हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के आदमी चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और कुछ दुश्मन बन बैठे थे हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से विरोधी शत्रु बन बैठे थे जो लोग, वो भी जा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल पुरुष का शोर क्या उत्तर है? शोर कब करता है मनुष्य? ज्यादा खुशी होती है, शादी होती है, जन्मदिन मनाया जाता है, कोई भी खुशी पार्टी होती है, डीजे संगीत बजवाता है, गीत गाता है, नाचता भी है, ऊंची ऊंची आवाजों में खुशी मनाता है। एक तो ये शोर होता है। दूसरा क्या है? कोई आदमी गुजर जाता है घर का जवान, बहुत विलाप करता है परिवार, बहुत ऊंची ऊंची आवाजों में विलाप कर कर के रोते हैं घर वाले, हाय हमारा गया। क्या वो शोर ही तो है। फिर रेलगाड़ियों का, कारों का, हवाई जहाजों का, मशीनों का क्या हो रहा है? शोर। शोर ही शोर है। मचा काल का शोर।
ऐसे शोर में हमें सुनना कम बंद भी हो जाता है। क्या सुनना है? जब फुर्सत ही नहीं है, सोनी कुछ भी नहीं रहा, फिर क्या तो विचार करेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ भी नहीं। दृष्टांत लोग के पिंड में ले लो, पति पत्नी हैं दो, उनके बेटे या बेटी की शादी होती है, डीजे बज रहा है, आवाजें चल रही ऊंची ऊंची, और वो ऊंची आवाज के कारण ऊंचा बोल बोल बता रहे हैं रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, और गला बैठ जाता उनका। डीजे कम करवाने जाएगा, एक तो कहता डीजे कम कर दे, दूसरा कोटी लगा के आएगा बढ़ा दे। कौन है ये सारे? हमारे अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मित्र वर्ग के हैं, कुछ परिवार के हैं, सब अपना मनोरंजन करने आते हैं। ये भी सोच लो, उनको बुलाया गया था भोजन के लिए, वो डीजे बजते ही वो डांसिंग पार्टी शुरू हो जाएगी, खूब शोर होगा, और पति पत्नी सिर्फ एक ही बात पे उनका निशाना है, कोई झगड़ा ना हो, आदमी ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, कोई रूठ के ना जाए हमारे यहाँ से, शांतिपूर्वक हमारी शादी का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। ये होता है। क्या ये खुशी में शोर, गमी में, दुखी में, मृत्यु में शोर, बीच का कौन होता है? जब हम भी बीच के होते हैं ना ज्यादा शोर करते, ना ज्यादा रोते, हम बीच के होते, फिर काम करते हम। जगत के काम भी मध्य मार्ग में आकर होंगे, शोर बंद हम काम करेंगे, रोना बंद हम काम करेंगे, फिर भक्ति भी तो बीच का मध्य मार्ग है, ये भी तो मध्य मार्ग ही है, इसकी ओर चलना पड़ेगा। श्री विद्याल स्वामी जी महाराज आगरा वाले, बहुत श्री वाणियाँ हैं उनकी, सार वचन में श्री वाणी है ये। आगरा बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ आए वो। दिलवाली सिंह जी कोठी के नाम से मशहूर रही उनके दादाओं के टाइम की, बहुत धनाढ़ परिवार था वो। वहाँ वो आए, बहुत सारी वाणियाँ हैं उनकी, चेतावनी की भी हैं, अनुभूति की भी हैं, ऊंची भी हैं भाई, प्राप्ति की भी है। तो वो एक श्रीवाणी ले रहे हैं उनकी, भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोव ठगियन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। मित्र कोई नहीं संगियन में, चेत कर प्रीत कर सत्संग में, चेत कर प्रीत कर सत्संग में, गुरु रंग देगा नाम के रंग में, गुरु रंग देगा नाम के रंग में। धन संपत्ति कोई काम न आवे, धन संपत्ति कोई काम न आवे, छोड़ चलो अब छिन्न में, छोड़ चलो अब छिन में, छोड़ चलो अब
में, मित्र कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। यह देही फिर हाथ न आवे, यह देही फिर हाथ न आवे। फिरो 84 बन में, फिरो 84 बन में, फिरो 84 बन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निश दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, साध गुरु का कहना मानो। रहो उदास जगत में, रहो उदास जगत में, रहो उदास जगत में, मित्र कोई नहीं संगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। सुमिरण करो गुरु को सेवो, चढ़ रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चढ़ रहो आज गगन में। कल की खबर काल फिर लेगा, कल की खबर काल फिर लेगा। वहाँ फिर जलो अगन में, वहाँ तुम चलो अगन मेरा, वहाँ फिर चलो अगन में, मित्र कोई नहीं संगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, मित्र कोई नहीं संगियन में। राधा स्वामी कहत समझाई, राधा स्वामी कहत समझाई। सबको एक वचन में, सबको एक वचन
मित्र कोई नहीं, संगियन में पड़ा क्यों सोवे, ठगियन में पड़ा क्यों सोवे, ठगियन में मित्र कोई नहीं, संगियन में। स्वामी जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते अनुवाद कर लेते हैं। मित्र कोई नहीं संगियन में। संग किसका होता है? सर्वप्रथम तो परिवार का संग है, फिर रिश्तेदारों का संग है, फिर मित्र हमारे दोस्त हैं उनका संग है, चौथे नंबर पे पड़ोसियों का संग है। ये सारे संगी साथी हमारे क्या कह रहे हैं? ये मित्र कोई नहीं संगियन में, पक्का साथी मौत के बाद तेरा साथ देने वाला इनमें कोई नहीं। आत्मा अकेली विचरण करती है, जिस घर में आती है वहां लेने देने का खाता कर्म खाता होता उसका। जब कर्म खाता पूरा हो जाता उस घर से, वहां से निकल जाती है। शेष रहता परिवार, काम करने वाले व्यक्ति के कार्यों को याद कर करके बहुत दुखी होता है, रोता पछताता है। जाने वाला चला जाता है, फिर आने वाला आ रहा है, फिर कोई पुत्र घर में आ रहा है, कोई पौत्र बन के आ रहा है, फिर आवागमन। आना और जाना ये तो आवागमन है। खुला बता रहे हैं, डंके की चोट पे, कोई लिहाज नहीं किसी का उनका। मित्र कोई नहीं संगियन में। बड़ी बात आ रही है, पड़ा क्यों सोवे, प्यारे प्यारे लोगों में नहीं कह रहे। बोलो, रो कांपती है सुन के। सच्ची बोलेंगे भाई, वो तो चुभे ना चुभे किसी की, वो सत्य बोल के गए। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। ठग किसे कहते हैं? सुनना है, अपनी ओर से कोई खर्च नहीं करता ठग, दूसरे का माल ठगता है। वो दूसरे का माल ठग के ले जाता है। फिर घर में भी ठग होते हैं क्या? घर की बात कर रहे हैं, कहां सोएंगे हम? घर में। चारों तरफ परिवार है, हमारी भी वही चारपाई है, दाएं बाएं कोने में, ऊपर कमरे में, नीचे कमरे में। पड़ा क्यों सोवे, क्यों सो भाई? फिर क्या कर, जग जा ना सोवे क्या? नहीं, समझाने की बात करेंगे आगे। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में, तेरा माल लूटा जा रहा है आत्मा। परदेसी है तू, इस देश की नहीं है। इस देश की होती तो फिर यहां परमानेंट रहती इनके साथ। नहीं, चैन है बहुत लंबी, दादाओं की, परदादाओं की, उनके दादाओं की, दूर तक की चैन है। नहीं है वो, उस घर से विदा होकर जा लियो। पड़ा क्यों सोवे ठगियन में। अब बोलेंगे, चेत कर प्रीत कर सत्संग में। अब चेता रहे भाई, चेत जा, सत्संग से प्रेम कर ले। पिता से प्रेम कर ले नहीं कह रहे, माता से प्रेम कर ले नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। चेत कर, चेत जा, जग जा, प्रेम कर सत्संग से। गुरु रंग देगा नाम के ए रंग में।
यहां नाम का अर्थ सतनाम से है। एक होता है रंग कच्चा जो उतर जाता है, ऐ रंग जो उतरता ही नहीं, चढ़ गया। हम कहते भी भाई साहब पक्के रंग है ना, इस कमीज पेंट के फास्ट पक्के, हाँ जी बिल्कुल पक्के, नहीं उतरेंगे, ये ए रंग है। रंगना, फिर ए रंग क्या हुआ? पक्का रंगना हो गया। गुरु रंग देगा नाम के, सतनाम के रंग में पक्का रंग देगा। धन संपत्ति कोई काम न आवे। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या करते हम जीवन भर? धन संपत्ति और परिवार, इनको बढ़ाने पे लग रहे हैं दिन रात। इससे बाहर तुम हम सोचते कुछ नहीं। मेरा घर, मेरा परिवार, बस जीवन घूम रहा है। बहुत कीमती समासें हैं हमारी, बहुत कीमती। 21,600 समास 24 घंटों में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हमारे। उधारा एक श्वास नहीं मिलेगा, कहीं दुकान भी नहीं है संसार में कहीं श्वास मोल मिल जाएंगे। अरे धन तो उधारा मिल जाएगा, लोन तो बैंक भी दे देंगे, रिश्तेदार भी दे देंगे, हमें श्वास नहीं दे सकता कोई। वो तो गिनती के मिले हैं, हम नहीं मिले। बस हम भी नहीं दे सकते किसी को। लो जी आप 5 लाख श्वास आप ले लो, पिताजी 5 लाख श्वास मेरे ले लो और सारा धन माल बता दो, कहाँ कहाँ क्या क्या। फिर भी यही पूछेंगे मुझसे, मुक्ति कोई नहीं पूछता। बता दो एग्रीमेंट कहाँ है, बता दो ब्याज में कहाँ कहाँ दे रखे हैं, बैंक बैलेंस कहाँ पे है, ये पूछेंगे। जब सख्त बीमार हो जाता ना घर का हमारा आदमी, आपस में भाई हैं, परिवार वाले हैं, एक बात पे कहने लगते हैं, क्या पता कब चला जाए भाई, बता दो आप क्या लेना है क्या देना है। खुद असल तो खुद ही बोल लेगा वो, भाई क्या पता मेरा कब तक का हो, ये संभाल लो सारे। भाई झगड़ा मत करना मेरे बात में, कहते हैं पिता सब कहते हैं। मेरे बाद में लड़ाई मार कुटाई करना, मेरे को गाली दोगे तुम, मैंने तुम्हारे से लिया कुछ नहीं है, तुम्हें दे के जा रहा हूं। जिंदगी भर कमाया, मकान बना के तुम्हें दिया, जमीनें खरीदी तुम्हें दी, सोना चांदी बेस वो जेवर वगैरह तुम्हें दे दिए, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं। अब फिर झगड़ा मत करना बंटवारे पर, दे रहा नहीं तो हम पूछ लेंगे जी आप बंटवारा करके चले जाओ। मौत नहीं हुई है, जिंदा भी वो सख्त बीमार है। और जब डॉक्टर कह देता ना 20 दिन महीना भर, इससे आगे मुश्किल है जीवन, इतना कह दो डॉक्टर। और हमारी भी समझ में आ जाए, भोजन बंद हो लिया, खाना पीना बंद हो लिया है, सिर्फ लिक्विड तरल पदार्थ ले रहा वो। हमारे क्या होता है, जचने लगती है कि भाई जा सकता है।